जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? कि अवसान माता की कहानी है एक सास बहू और उनके दुष्ट पड़ोसन की, किस तरह से उसने सास बहू के बीच में झगड़ा लड़ाने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं। गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहू में दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा पटती थी, क्योंकि सास का मानना था कि अगर वो बहू को बहुत प्यार करेगी तो वो बहुत अच्छे से उसके साथ हमेशा रहती रहेगी और उसके लड़के के ना रहने की उसे तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो लड़का था वो विदेश कमाने के लिए गया था। तो दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखती थी। और सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कहीं भी पूजा पाठ होता, कोई भी अनुष्ठान होता, दीप यज्ञ होता, तो वहाँ पर वो ज़रूर जाती थी। बहू को भी अपने सास को सजा तुला के, मतलब अच्छे तरीके से तैयार करके भेजना बहुत पसंद था और उसके हमेशा खाने पीने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जानते ही हैं, पड़ोसी जो होते हैं उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि किसी के घर में भी अच्छा व्यवहार रहे, किसी की ज़िंदगी अच्छी चले। तो उसके बगल की एक पड़ोसन थी जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी फुटियाक सुहाती नहीं थी कि इन सास बहू में कैसे पटती है। वो बस इसी मौके के तलाश में रहती थी कि किस तरह से मैं दोनों को भड़काऊं और दोनों के घर में झगड़ा छिड़ जाए भाई। तो एक दिन क्या होता है कि सास का कहीं से निमंत्रण आता है, वहाँ पर अवसान माता की पूजा होती है। तो सास को जाना होता है। सास अपने बहू से कह के जाती हैं कि अगर कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो दरवाजे के पास खड़ी हो जाना और उससे पूछ लेना। काम है, हो सकता है कभी किसी को कोई ज़रूरी ही काम हो आए और दरवाजे पे चला जाए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम घर में हो तो दरवाज़ा खोल करके उससे पूछ ज़रूर लेना कि क्या काम है, और अम्मा आएंगी तो हम बता देंगे। तो बहू ने कहा कि ठीक है अम्मा, अगर कोई आता है तो मैं दरवाजे पे खड़े होके पूछ लूँगी। और वो ये कह करके अवसान माता की पूजा में चली जाती हैं सास। अब पड़ोसन जो थी वो तो इसी ताक में थे ही कि भाई जैसे ही जाएं वैसे ही मैं इनके घर में घुसूं और इनकी बहू से बात करके फूट डालूं। अब वो जाके दरवाज़ा खटाखट खटखट खटाने लगती है कि बहू दरवाज़ा खोल दे। बहू सोचती है कि अब ये कोई बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है, ज़रूर कोई बात होगी। तो अम्मा कह के गई थी कि दरवाजे पे जा कर के पूछ लेना। तो ला मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ कौन है। तो देखती है कि पड़ोसन है। तो उनसे पूछती हैं कि कुछ काम हो तो बता दीजिए, हमारी अम्मा आएंगी तो हम बता देंगे। पड़ोसन कहती है कि हमें अंदर चलने को नहीं कहोगी बहू, घर में नहीं बिठाओगी, क्या हमें पहचानती नहीं हो? कोई अनजान हो तो उसको घर में ना बिठाओ। तब बहू बेचारी क्या करे, उसको तो भाई सुनना ही पड़ेगा। कोई भी बड़ा अगर कुछ कहेगा तो उसे सुनना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ चलिए आप घर में अंदर आ जाइए। जैसे ही वो अंदर आती हैं तो फिर कहती है कि हम आपके लिए चाय पानी बना के लेके आते हैं, तब तक आप यहाँ पे बैठो। तो बोलती नहीं बहू, हमें चाय पानी नहीं पीना है, बस तुमसे ही कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो वही बात करने के लिए हम आए हैं। तो फिर बहू कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो फिर वो बताती है कि तुम्हारी सास रोज़ कहती हैं कि तुम दाल में कभी नमक ज़्यादा डाल देती हो, कभी सब्ज़ी में मिर्ची ज़्यादा डाल देती हो, कभी देर से सो के उठती हो, उनको ठीक से खाना नहीं देती हो, उनका लड़का नहीं है तो उनको क्यों परेशान कर रही हो। तो बहू कहती है कि हो सकता है हमारी अम्मा सही कहती हो, हम तो छोटे हैं वो बड़ी हैं, तो अगर उनको कुछ भी लगता होगा तो हो सकता है वो कहती हूँ। तो फिर उसने कहा कि नहीं बहू ऐसे ना किया करो, और वो रोज़ रोज़ शिकायत करती हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है। और तुम बाहर भी नहीं निकलती हो, तो क्या वो निकलने नहीं देती हैं क्या घर से बाहर? तो बोलती है कि जब हमारी अम्मा है, जब कोई आता है तो वो सबको पहचानती जानती हैं, तो बाहर निकलती हैं, बातचीत करती हैं। हम भी जाते हैं, कोई आता है तो उसका पैर वैर छू करके अंदर आ जाते हैं, अपना काम धंधा करने लगते हैं। अब वो हाई हैं बैठने के लिए, तो हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रोकती नहीं हैं। इतना कह करके पड़ोसन चली जाती है और अपने दरवाजे पे चारपाई जो है बिछा करके बैठ जाती है कि जब सास आएगी तो उसको भी कुछ भड़काऊंगी, कुछ भरूंगी, क्योंकि बहू तो ज़्यादा भड़की नहीं थी। जब वो पूजा में से आती हैं तो वो बुलाती, कहती कि आओ बहुत ज़रूरी काम है, आप थोड़ी देर बैठ लो तब जाओ। तो बोलती नहीं बहू, इतनी देर से अकेले हैं, इंतज़ार कर रही होगी और अकेले ही अभी खाई पी नहीं होंगी, हम जाएंगे तो खाए पिएगी। तो बोलती नहीं 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और बहू के साथ अभी जाके खाना पीना, अब 2 मिनट में ही थोड़ी वो भूखी रह जाएगी। तो आके बैठ जाती हैं। तो कहती है कि आज हम आपके घर गए थे तो आप नहीं थी और आपकी बहू कह रही थी
कि अम्मा हमें बहुत परेशान करती हैं, हमारा पति भी नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकलने देती हैं और खाने पीने को भी उतना ध्यान नहीं रखती हैं, अपना सब चाहे जब खा लें और हमें नहीं देती हैं, इस तरह से परेशान करती हैं। तो आप अपनी बहू को क्यों परेशान करती हो? आपके ना रहने पे वो बता रही थी और रहती है तो आप उसको उसके पास बैठने भी नहीं देती हो। ऐसे ऐसे कह रही थी, ऐसी 4 लोगों से कहेगी तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। अब वो तो भड़क गई। से ही घर में आती है तो बहू कहती है कि ये अम्मा खाना दें, खाना खाओगी तो चलो साथ में खाया जाए, भूख लगी है। तो बोलती है कि अगर तुमको भूख लगी है तो तुम खा लो और आज से तुम मेरा खाना ना बनाना, जब हमारा लड़का आएगा तभी बनाना, तभी हम खाना खाएंगे। और आज ही हम जो है लड़के को फ़ोन करते हैं, वो घर आ जाएगा। कहती है कि ऐसी क्या गलती हो गई अम्मा कि आप इतना जो है मेरे को डांट रही हो, मतलब गुस्सा हो गई हो, और अभी गई तो आप ठीक ठीक थी। तो फिर कहने लगी कि तुम हमारी शिकायत दूसरों से करती हो जब हम घर में नहीं रहते। अगर तुमको कोई समस्या थी, कोई तकलीफ़ थी, हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे थे तो तुम्हें हमसे ही कहना चाहिए था, जैसे कि तुम्हारी समस्या दूर कर देते। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है हमने, और अब से हमें खाना मत देना, हमें खाना नहीं खाना है। तो बहू जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है सास के सामने, लेकिन वो सुनती नहीं है, उनको तो पड़ोसन ने भड़का ही दिया था। बहू जो है वो जा कर के अवसान माता का प्रसाद हाथ में लेती है और कहती है कि मैया अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारी सास हमारी बात मान जाएंगी, अच्छे से व्यवहार करने लगेंगी, तो हम तुम्हारा जो है प्रसाद चढ़ाएंगे। नहीं तो ये अपने लड़के को भी अगर बुला लेंगी और ये होगा कि ये जगह जगह हमारे घर की बुराई करती हैं तो वो तो हमें रहने ही नहीं देंगे। सोच के बहू बहुत मतलब परेशान होती है और अवसान माता को हाथ पैर जोड़ करके मनाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद सास का गुस्सा शांत होता है और वो आकर के अपने बहू से कहती है कि आखिर ऐसा मतलब मैंने क्या कमी की थी, ऐसी क्या चीज़ थी जो जा कर के तुमने पड़ोसन से ऐसे ऐसे कहा और मुझसे नहीं कह पा रही थी मेरे बारे में। अगर कोई भी परेशानी थी तो हम तुम्हारी परेशानी ख़त्म करेंगे कि पड़ोसी ख़त्म करेंगे जिनसे तुम कह करके बेइज्जती करा रही हो। तो उसने कहा कि अम्मा हमने उनसे कुछ कहा नहीं था और वो आकर के हमसे भी ऐसे ऐसे कह रही थी जब आप चली गई थी। आपने कहा था कि कोई आएगा तो दरवाज़ा खोल देना, तो मुझसे हम कोई गैर थोड़ी हैं, मैं बैठने को नहीं कहोगी। फिर वो मुझसे आपकी बुराई कर रही थी कि आप कहती हो कि नमक कम रहता है, मिर्ची ज़्यादा रहती, तो अगर कोई भी चीज़ थी तो आपको मुझसे कहना चाहिए था और हमने उनसे कुछ कहा नहीं है। कहती है कि सही नहीं कहा है बहू, तो बोलती है नहीं। दोनों लोगों में पटने लगती है और एक दूसरे का फिर से दोनों लोग ख्याल रखने लगते हैं। तब बृहस्पतिवार आने वाला होता है तो बहू कहती है सास से कि जब आप वहाँ पूजा में गई थी और वहाँ से आई थी तो आपने जब मेरे साथ में क्या किया था और मुझसे बोल नहीं रही थी तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। तो इसलिए मैंने अवसान माता की पूजा मानी थी अम्मा। अगर अवसान माता की पूजा में जो जो सामान लगता है, लैया गुड़ चना और मिठाई ला के दे दो तो हम अवसान माता की पूजा करा लें। तो फिर वो बोलती है सास की अच्छा ठीक है। बहू तो जाती है, सब सामान लेके आती है और दोनों लोग अवसान माता की पूजा सास सुहागनों को बुला करके करते हैं और दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। पड़ोसन की जो दाल है वो गलती नहीं है। तो कहानी से यही मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी अगर अपने परिवार के बारे में कोई बात कहता है तो ज़रूर अपने परिवार से बात करनी चाहिए, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।